Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Khurram Mumtaz, and today we will discuss about the second chapter of chemistry 10th class. 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लेंथी है हमारा चैप्टर और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQ जिसमें से मस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का हमारे का नाम है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं और साल्ट्स क्या हैं। एसिड्स को हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एसिड्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एसिड्स के यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, और एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमने बेसिस की देखनी है और फिर सेम चीज़ें हमने साल्ट्स के मुतालिक पढ़नी है। तो जब हम ये सारी चीज़ें इन तीनों एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स की डिस्कस कर लेंगे तो हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो आज चूँकि हमारा इंट्रोडक्शन है और आज जस्ट हमने कंसेप्ट देखना है एसिड का और बेसिस का, एसिड का और बेसिस का जस्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमूमन जो है उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनको एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स का नाम दिया जाता है। ये एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स जो हैं ये बेसिकली कैटेगराइज किया गया है इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उस ब्रांच के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जितने भी हैं उनको हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, जिनको एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स का नाम देते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को बारी बारी पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो स्टूडेंट्स ये बात जो है वो काबिल फ़ख्र है कि हमारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वो मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल है, जस्ट लाइक जाबिर बिन हयान। ठीक है, जाबिर बिन हयान एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमारी जो केमिस्ट्री के जो मेन केमिकल्स हैं, जिनको जस्ट लाइक किंग ऑफ केमिकल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जैसे हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों के तीनों जो मेजर एसिड्स हैं जो केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, हमारी जितनी इंडस्ट्री है और बाकी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इन तीनों एसिड्स का बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जाबिर बिन हयान ने इनको दरियाफ़त किया, इनको मुतारफ़ करवाया, इनको डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद जाबिर बिन हयान ने इन तीनों एसिड्स को डिस्कवर किया एंड देन अब हमने देखना ये है कि ये जो एसिड्स हैं या बेसिस हैं या साल्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको हर साइंटिस्ट ने अपने लिहाज से डिस्क्राइब किए हैं। एक साइंटिस्ट आया वो कहता है कि एसिड ये चीज़ है, बेस ये चीज़ है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा वो कहेगा नहीं, आप इसकी बात सही नहीं है, बल्कि एसिड ये है और बेस ये है। उससे नेक्स्ट आएगा उसकी बात को, उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर देगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। एसिड बेसिस की इनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, बहुत सारे कंसेप्ट्स पेश किए गए हैं एसिड और बेसिस की हिस्ट्री के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइंटिस्ट ने 1787 के अंदर जो काम किया एसिड और बेसिस के मतलब वो था हमारे पास लिवाइजे। लिवाइजे वो फर्स्ट साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स जिसने क्या किया कि 1787 के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट दी एसिड्स के मुतालिक कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स, एसिड द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड, कि वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम मौजूद होंगे, जिनके अंदर बाइनरी कंपाउंड ऑफ मतलब ऑक्सीजन जिनके अंदर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होंगे वो एसिड होंगे। उसने एग्जाम्पल भी दी थी जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। स्टूडेंट्स ये दोनों कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं, ये दोनों ऐसी जो है वो कंपाउंड है जो जब इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एसिड बनाते हैं। SO2 या SO3 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और उसके अलावा CO2 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो लिवाइजे ने जो पहला कंसेप्ट जो एक रास्ता दिखाया इन कंसेप्ट्स का वो था कि एसिड्स आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद इस ये स्टेटमेंट काफ़ी अर्से तक चलती रही एंड देन अगला हमारे पास साइंटिस्ट आता है सर हम्फ्रे डेवी। तो सर हम्फ्रे डेवी ने आके इसके सारे मामले को जो है वो तहस नहस कर दिया। सर हम्फ्रे डेवी ने 1815 के अंदर ये कंसेप्ट अपना जो है वो सामने लेके आया लोगों के कि सर हम्फ्रे डेवी कहता है कि लिवाइज अकॉर्डिंग टू लिवाइजे acids are the binary compound of oxygen but there are some other acids which have no
ड्यूल विच हैव नो 2 ऑक्सीजन इन देयर कंपाउंड। तो कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिनके अंदर 2 ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, उनके लिए जो लिवाइजे की जो स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग साबित हुई। जैसे उसने एग्जांपल दी HCl, ठीक है। कुछ ऐसे भी एसिड थे जो विदाउट ऑक्सीजन, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक मेजर एसिड है, हमारी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो वो कहता है कि जो HCl है इसके अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या ये एसिड नहीं है? तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। लिवाइज सर हम्फ्रे डेवी ने क्या किया कि लिवाइजे की जो स्टेटमेंट थी उसको गलत साबित किया और कहा कि कुछ ऐसे भी जो है वो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती और वो एसिड के तौर पर काम करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो एसिड दरियाफ्त हुआ था वो था हमारे पास स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड एसिड है, ये हमारे पास विनीगर की फॉर्म में था, सिरके की शक्ल में हमें मिला था, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज आपको जाता है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो सबसे पहले दरियाफ्त किया गया, तो आपने बताना है कि वो एसिटिक एसिड है और वो कहाँ से, किस चीज़ से इसको डिस्कवर किया गया, वो विनीगर है, सिरके से। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे हमारी कुछ एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमने देखना ये है कि जर्नल जो फिजिक है एसिड की और बेस की कैसी है, तो उसके अंदर बड़ी शॉर्ट से हमारे पास डिस्कशन है कि सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, कि एसिड का जायका हमेशा तुर्श होगा, खट्टा होगा, ठीक है। अब हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जिनके अंदर जस्ट लाइक ऑरेंज है, ठीक है, लेमन है। ये चीज़ें जब आप इनको टेस्ट करते हैं तो इनका जायका सोर होता है, खट्टा होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनका जो टेस्ट है वो सोर है, उनके अंदर एसिड लाजमन मौजूद होगा या वो एसिड होते हैं, ठीक है। जबकि बेसिस की बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस का जो जायका होता है वो कड़वा होता है, उनको पकड़ने से जो है वो स्लिपरी होती हैं, फिसलन महसूस होती है। जैसे अगर आप लोग सोप को टच करते हैं, साबुन को अगर आप टच करते हैं तो उससे जो फिसलन महसूस होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं जो चीज़, और उसको अगर टेस्ट करें साबुन को तो वो बिल्कुल कड़वी होती है, ठीक है। तो बेसिस का जायका जो है वो बिटर होता है। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट था। तो हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, लेबॉर्ट्री के अंदर अक्सर यूज़ होता है लिटमस पेपर, उसको हम यूज़ करते हैं एसिड और बेसिस का पता लगाने के लिए कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो स्टूडेंट्स जो एसिड होते हैं जब वो हम लिटमस का पेपर एसिड में डालते हैं तो अगर आपका जो लिटमस है वो ब्लू कलर का है तो वो रेड में टर्न हो जाएगा। तो एसिड क्या करते हैं, टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को इनटू रेड लिटमस। तो ये एसिड की निशानी है कि जब आप उसके अंदर लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको रेड कर देगा। लेकिन जो बेसिस है वो इसके उलट है, बेसिस क्या करती हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देती हैं, उसके ऑपोजिट काम कर रही होती हैं बेसिस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रूसिव होते हैं। एसिड्स आर क्रूसिव इन देयर कंसंट्रेशन इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म, कि जब भी एसिड अपनी खालस हालत में पाया जाएगा वो हमेशा क्रूसिव होगा, वो नुकसानदेह होता है, ठीक है। अगर आप उसको बॉडी पे गिराएंगे तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो केमिक एसिड्स जो होते हैं वो अमूमन क्रूसिव होते हैं, ठीक है। इसके बरअक्स अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस ऑलमोस्ट जो है वो नॉन क्रूसिव होती है, लेकिन चंद एक बेसिस ऐसी भी हैं जो क्रूसिव होती हैं, जो नुकसान पहुंचाती हैं, जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड KOH। ये हमारे पास 2 ऐसी बेसिस हैं जो क्रूसिव हालत में पाई जाती हैं। उसके अलावा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो जो एसिड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो इन देयर सोल्यूशन फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एसिड के अंदर से जो है वो करंट पास कराना चाहें तो उनके अंदर से करंट पास हो जाता है। इसी तरह सेम बेसिस भी ये प्रॉपर्टी शो करती हैं कि बेसिस का जब सोल्यूशन बनाया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में क्या करती हैं कि जो बेसिस है उनके अंदर से करंट जो है वो कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि डिसोसिएशन के ड्यूरिंग ये इनके आयंस बन जाते हैं और हमें पता है कि जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बाइस हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के टॉपिक जिसके अंदर हमने पूरे उस एसिड बेसिस और साल्ट्स का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा
और फिर हमने देखा कि जो एसिड और बेसिस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स ये फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं अक्सर पेपर में इनको जो है वो पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह या MCQs वगैरह बना जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है शॉर्ट टाइम में आपको इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बनता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।